हेलो दोस्तों, ईसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7 का सी बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, हम आपको बताएंगे भी किसका क्या आंसर है बना के। नंबर 1, 5x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2/3। एक्स वाला टर्म को वन साइड कर लेते हैं। तो आप एक्सरसाइज 7A 7B देखे होंगे कैसे बनाते हैं। एक्स वाला साइड एक साइड कर लेते हैं, -2/3। इधर माइनस में है, ये यहाँ देख लीजिए 2x इधर प्लस में है, इस पर आएगा तो -2x हो गया। लेकिन ये -3/4 इस पर जाएगा तो +3/4 हो जाएगा। तो 5x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x, यहाँ 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 3 3 जा 9। 3x इज इक्वल टू 9 है, 8 देना है तो 1/12। x इक्वल टू 1/12 पहले से है, 3 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड मतलब 1/3। एक्चुअल में ये डिवाइड में लिखे हैं, बटन में लिखे थे डिवाइड। तो x इक्वल टू 1 और 12 3 जा बढ़ता है 36। ऑप्शन देखते हैं किसमें मिल रहा है 1/36। तो हमारा डी नंबर आंसर है। तो हमारा इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना। कैसे हुआ वो भी बता रहा है खाली ऑप्शन नहीं बता रहे हैं किसका ये उसका वो। नंबर 2 नंबर बता रहे हैं हम, 2z प्लस 8/3 इज इक्वल टू 1/4 z प्लस 5। दोस्तों इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन बहुत सारा जैसे ऑप्शन में नहीं है तो फिर दिक्कत होगा नन ऑफ दीज वाला में। देखिए 2z, यहाँ भी z वाला टर्म है तो 1/4 z, क्योंकि इधर प्लस में इधर गया -15। ये प्लस 8/3 है, इधर जाएगा तो -8/3। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा तो 1 4 जा 4 2 जा 8z माइनस 4 1 जा 4 तो z 1 जा z ही रहेगा। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3 तो 15 3 जा 15 या 45 45 और 8 1 जा 8 तो 8 ही रह जाएगा। यहाँ देखिए 8z हैं, एक z देना है तो हो जाएगा हमारा 7z/4। इधर हो जाएगा 45 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37 और नीचे में 3 है। अब यहाँ हमको z इक्वल टू 37/3 पहले से है। 4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, उसे कटेगा तो नहीं है। तो z इक्वल टू 7 3 जा 21 और यहाँ हो जाएगा 37 4 जा तो 7 4 जा 7 28 का 8 कैरी 2, उसके बाद 4 3 जा 12 13 14 तो 148/21। ऑप्शन देखते हैं। इतना भयानक ऑप्शन तो है भी नहीं किसी में, छोटा छोटा ऑप्शन है। इसका मतलब कुछ मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक हुआ है एक मिनट देखने दीजिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं दोस्तों, कुछ उठाने में मिस तो हुआ क्या। 2z 8/3 1/4 z प्लस 5। तो यहाँ देखिए 5 की जगह 15 लिख दिए इसलिए मिस हुआ। यहाँ 5 की जगह 15 लिखे हैं। फिर से बनाता हूँ उसको, या मिस्टेक किए हैं। ये तो लफड़ा है ना, मूड खराब हो जाता है मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि तो 2z प्लस 8/3 इज इक्वल टू 1/4 z प्लस 5। यहाँ 15 लिख दिए थे इसलिए ऐसा हो रहा था। तो हमको 2z माइनस 1/4 z इज इक्वल टू 5 माइनस 8/3। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। सेम वैसा ही बनेगा 4 4 2 जा 8 z माइनस z इज इक्वल टू यहाँ 3 और 1 3 1 3 जा 5 3 जा 15 माइनस 8। तो 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 8 7 15 7/3 नीचे में था। और यहाँ 8z में z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7z/4। z इक्वल टू 7/3 पहले से है। 4 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड। 7 से 7 कट जाएगा तो ऊपर में 4 बचा, नीचे में 3। देखते ऑप्शन में कहाँ है 4/3। देखिए 3/4 नहीं 4/3 है, पहले 4 आया तो हमारा मिल रहा है डी से, डी नंबर से। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बहुत सारा आदमी सोच रहा है कि आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, तो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3। इफ़ 2n प्लस 5 इज इक्वल टू इतना, 2n प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3n माइनस 10। n निकालना है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2n प्लस 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9n, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस
10 3 जा 30, ये 3n इधर आएगा, 2n माइनस 3n इधर माइनस 30 है, प्लस 5 इस पर जाएगा तो -5। तो हमारा इधर कितना हो जाएगा, देखिए 30 देना है माइनस और 5 भी देना है, तो -35 इधर हो गया। यहाँ भी 2n है 7, 2n है 9n देना है तो -7n। दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, n = 35/7, 7 5 जा तो हमारा 5 आ गया। तो पहले नंबर में है, इसका ए हो जाएगा। समझते, ये हम 3 नंबर का बनाया, अभी ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, देखते हैं कितना तो बना पाए हैं। टोटल 18 क्वेश्चन है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, पानी पी लिए दोस्तों। हाँ 4 नंबर बना रहे हैं। x - 1 x + 1 = 7/9। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ e × e, e × e, तो 9x - 1 = 7x + 1, तो 9 × x 9x प्लस इंटू माइनस माइनस 9 1 जा 9, 7 × x 7x प्लस इंटू प्लस प्लस 7 1 जा 7। x वाला टर्म को वन साइड कर लेते हैं, 9x 7x प्लस में इस पर आएगा तो -7x, 7 इधर ऑलरेडी है, -9 इस पर जाएगा तो +9। जो ऑलरेडी उसी पर रहता है उसको चेंज नहीं करते हैं ना, उसका साइन चेंज होता है। जिसको इस पार से उस पार रह जाते हैं उसको चेंज करते हैं। 9x है, 7x देना है, 2x और 9 + 7 9 7 16 16x = 16/2। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में, कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 4 नंबर बनाए हैं, 8 हमारा सी में है तो सी नंबर हो जाएगा। अगला चलते हैं। हाँ 4 नंबर, 5 नंबर बना रहे हैं। अगला है 5 नंबर में 8 2x - 5 - 6 3x - 7 = 1। ये बोला है इफ़ इतना है तो x का वैल्यू निकालना, मतलब सेम सवाल है इस तरह का ही हम। तो 8 2 जा 16x माइनस 8 5 40 40 माइनस 6 3 जा 18x माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 8 6 7 जा 7 6 42 42 = 1। 16x है, 18x देना है तो -2x। अब यहाँ 42 हैं, प्लस मतलब हैं, सोचो। अच्छा आप सोचा हैं नहीं है, इस तरह से समझा रहा है क्योंकि बच्चा सबको समझ में नहीं आता, छोटे छोटे होंगे आप, 7 क्लास में छोटे बच्चे होंगे। 42 हैं, 40 देना है तो +2 बच जाएगा। ऐसे समझिएगा दोस्तों, इजी मेथड से बता रहे हैं। 2x = 1 +2 इस पर जाएगा तो -2, तो हमारा हो जाएगा -1, इधर है -2, माइनस माइनस खत्म, x = 1 इधर है, 2x का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 आया। ऑप्शन देख लेते हैं हम 5 नंबर का, 1/2 सी में है तो सी नंबर हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है x/2 - 1 = x/3 + 4। x का वैल्यू इसमें भी निकालना है। तो दोस्तों x वाला टर्म को वन साइड कर लेते हैं, x/2 - x/3, इस पर प्लस में इस पर गया माइनस में, 4 -1 इधर गया +1, इधर हमारा 5 हो गया। जब भी डिवाइड फ्रैक्शन में हो तो उसको एलसीएम लेते हैं, 5 और 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा तो 3, 2 3 जा तो 3x माइनस 3 2 जा 2x, है ना। 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करने से x, और 5 इधर मल्टीप्लाई में 6 था, इधर जाकर मल्टीप्लाई में 6 5 जा 30, तो 30 हो गया। ऑप्शन में हम देखते हैं 6 नंबर का 30 डी नंबर में है, तो हमारा ये 6 नंबर का डी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान समझा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर, और 7 नंबर में अधिक होगा, लास्ट में है तो उतारने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 7 2x - 1/3 = x - 2/3, और इधर +1 भी है ना। थोड़ा सा ये हार्ड है, देखिए ध्यान से। 2x - 1/3 इस पार आएगा तो माइनस, क्योंकि ये टर्म x वाला टर्म को वन साइड कर लेते हैं, x - 2/3 = 1 इस पार है। अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से। अच्छा एक चीज़ देख लेते हैं, 7 नंबर में दोनों में 3 3 था, वैसे सही है, एलसीएम 3 होगा तो 2x - 1 माइनस, यहाँ अलर्ट होके समझिएगा, ये माइनस जो है ना, यहाँ देखिए ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस,
यहाँ स्टेप में बच्चा नाक रगड़ देता है इस स्टेप में। यहाँ फिर से एक बार समझाया तो ये माइनस जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। बच्चा यहाँ माइनस करता है और उसको आंसर नहीं मिलता। 2x है, x देना है, x बचेगा। यहाँ पे 2 है, प्लस है ना, ये 2 है, 1 देना है तो +1, और ये 1 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3, तो x + 1 = 3 1 जा 3, तो x बराबर 3, ये 1 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, x = हमारा हो जाएगा 2। देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो ये 7 नंबर का 2 2 2 2 पहले में, तो आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? अच्छा ये पहले से है, इधर पहले जो बना रहे थे सोल्व कर रहे थे, 7 नंबर बना चुके हैं, 8 बना रहे हैं। 8 ये है, 8 में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव होल नंबर इज 43 स्मॉलेस्ट नंबर। दोस्तों ये तो बहुत आसान है, इसको ना 2 से डिवाइड करके, चलो लेकिन हम मेथड से बना देते हैं। देखो 8 नंबर में लेट कंसेक्टिव नंबर फर्स्ट नंबर एन फॉर नंबर एक्स। कंसेक्टिव मतलब सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर, लगातार बोल रहा है, तो सेकेंड नंबर जो हो जाएगा ना तो x + 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे पहला अगर 4 है तो दूसरा 5 तो 1 बढ़ रहा। पहला अगर बोलेगा कोई 20 है, दूसरा 21, 1 बढ़ रहा है ना। तो अब इसको शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। अब यहाँ देखो दोनों का सम दिया हुआ, कितना दिया हुआ सम? सम मतलब ये नंबर कितना दिया? 53 है। तो पहला नंबर कितना है? x, दूसरा नंबर कितना है? x + 1 बराबर 53, x + x 2x बराबर 53, ये 1 इधर प्लस में है, इधर बढ़ जाएगा तो माइनस में, तो 53 में माइनस 52, x = 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से कटाएंगे तो 5 कितना होगा? 26, 2 2 जा 4, यहाँ कैरी 1, 2 से 12, तो हमारा x 26। लेकिन निकालना क्या है वो बता देते हैं। तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 26, दूसरा नंबर 26 + 1 है ना, ये हो जाएगा 27। अगर पहला नंबर बोला तो ये होगा, दूसरा नंबर बोला तो ये होगा। देखते हैं क्या बोला। सम ऑफ 2 द स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 26 होना चाहिए, 26, तो हमारा हो जाएगा बी, है ना। अच्छा इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। देखो 53 है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा ना, सम ऑफ 2 नंबर, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, एक पहले सब्ट्रैक्ट कर दो 52 और 2 से डिवाइड कर दो तो 26 आ जाएगा। और बड़ा वाला बोलता तो 1 प्लस कर देते, है ना। और 3 को नंबर रहता तो फिर इसके लिए 3 से डिवाइड करते। अगला चलते हैं। 9 नंबर बता रहे हैं, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इसमें देखिए क्योंकि हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है, यहाँ लेट फर्स्ट इवन नंबर शॉर्ट में लिखना है क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है। x दोस्तों इवन नंबर जो होता है ना, यहाँ समझाते हैं थोड़ा सा बेसिक। इवन नंबर जैसे मान लेते हैं पहला 6 है तो दूसरा क्या होता है? 8 होता है, 2 बढ़ता है, 2 है ना, होल नंबर में 1 बढ़ता है। तो सेकेंड जो हो जाएगा, सेकेंड इवन नंबर शॉर्ट में लिख रहे हैं x + 2, है ना। सम ऑफ 2 इवन नंबर इतना, लार्जर ऑफ 2, लार्जर इसमें निकालना। तो सीधा हम लोग सम दिया हुआ कितना दोस्तों? 86, मतलब x + 2, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, बराबर 86। तो x + x 2x बराबर 86 - 2, 2x बराबर ये कितना हो जाएगा? 84, x = 84/2 कट जाएगा, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा। लेकिन हमको छोटा वाला नहीं बड़ा वाला पूछा है, तो 42 + 2 44 हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं डी नंबर है। ये हम 9 नंबर बताए थे, डी हो गया। दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे सेकंड पार्ट में बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। अपने दोस्त को शेयर करना जरूर। हेलो दोस्तों, ECP लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7C आरसवाल का मैथ का बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं, देख लीजिए 9 नंबर तक बता चुके हैं। तो आज हम 10 से आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अभी देखिए 9 नंबर यहाँ दिख रहा होगा, 10 नंबर से बता रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो फिर वो वाला भी जाकर देख सकते हैं, पहला वाला पार्ट। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 32। लेट कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट ओड नंबर
ओड नंबर, दोस्तों ये हम शॉर्ट में लिखना है कि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, यहाँ हमको लैंग्वेज नहीं दिखाना। एक्स, यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, हम बताए थे इवन नंबर अगर है, कल बता रहे थे पिछले वाला शॉर्ट में, अगर 6 है इवन नंबर तो अगला 8 होता है, 2 बढ़ता है। लेकिन ओड नंबर में भी 5 है, दूसरा क्या होगा 7, तीसरा क्या होगा 9, देखिए 2 बढ़ रहा है ना। तो यहाँ भी ओड नंबर अगर एक्स है तो सेकेंड ओड नंबर जो हो जाएगा है ना, वो हो जाएगा एक्स प्लस 2, है ना, समझ में आया। और यहाँ हम लोग को सम दिया हुआ कितना, सॉरी ये नंबर हम 10 बनाना है, सम दिया हुआ 36। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, हमको निकालना है स्मॉलर, स्मॉलर मतलब इसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 36, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 36, ये 2 प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस में, x प्लस एक्स 2x, अच्छा पहले इधर घटा लेते हैं, कितना होगा 34, 2 घटेगा तो 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 से कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 17। हम x बोला है 17, अगर बड़ा नंबर बोलता तो 17 प्लस 2 19 होता, लेकिन हमको 17 ही है, तो ऑप्शन में मिल जाएगा हमको बी, है ना। अगर बड़ा नंबर बोलता तो 19 हो जाता, समझ में आया। 10 नंबर का अभी बनाए हैं, 10 नंबर का बी और सही है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 11 में समझते हैं। ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ द होल नंबर गिव्स 32 31 द होल नंबर इज, देखिए दोस्तों लेट कर लेते हैं, WHOLE होल नंबर शॉर्ट में बना रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहा है। तो यहाँ बोला है 9 एडिंग करते हैं, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 क्या करते हैं, ऐड करते हैं ट्वाइस द होल नंबर, अर्थात 2x प्लस 9, ट्वाइस मतलब दुगुना, तो हमको मिलता है 31, तो 2x इक्वल टू 31 माइनस 9 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 31 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमको 22, है ना, कितना हो जाएगा सही है 9 2 11, ऐसे सही है। तो x इक्वल टू 22/2 बराबर 11, तो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया। दिक्कत, अच्छा हमको निकालना क्या है इसमें, होल नंबर मतलब x ही निकालना था, तो x बराबर आ गया 11, ऑप्शन में हमारा डी है, तो डी हो जाएगा, ये था भी 11 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर है। थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 8 गिव्स 24 द नंबर, इसमें भी मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ थ्राइस द नंबर मतलब थ्राइस मतलब 3 गुना नंबर में इंक्रीज करते हैं कितना 6, तो 24 मिलता है, तो 3x इज इक्वल टू, ये इधर घटेगा 24 माइनस 6, तो हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, और हमारा x 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 3 6 जा 18, तो x बराबर हमारा 6 आया, ये नंबर बोला था, तो आंसर हो जाएगा ए, समझ में आया 12 नंबर का ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 13, 2/3 ऑफ अ नंबर लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 10 द ओरिजिनल नंबर, यहाँ मान लेते हैं लेट ओरिजिनल नंबर, पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ वैसे मान लेते हैं x। अब यहाँ बोला 2/3 ऑफ द नंबर लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर x है उसका 2/3 ऑफ अ नंबर, मतलब वही नंबर का 2/3 जब घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है 10 मिलता है, या कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 3 जा 3x माइनस 2x बराबर 10, या 2x इसलिए होगा 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2, 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x, और इधर 10 है, 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू कितना हो 3 10 जा 30, तो 30 ऑप्शन में हमारा 13 नंबर में 30 है, 30 पहला नंबर में ही है ना, देख लीजिए फर्स्ट नंबर 30 है, तो हमारा हो जाएगा ए, ये था 13 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 14, 18 तक है। 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल, दोस्तों एक होता है कम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री 2 एंगल का सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री 2 एंगल का सम 180 होता है। 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर 10, मतलब उसका डिफरेंस 10 है, तो पहले कम्प्लीमेंट एंड लार्जर एंगल, हमको बड़ा वाला एंगल पूछा है, तो मान लेते हैं एक एंगल है
कम्प्लीमेंट्री का फर्स्ट एंगल जो है ना ANGLE एक्स है, और सेकेंड एंगल जो है, सेकेंड जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना एक्स। यहाँ बोला है दो एंगल है, उसमें से है ना एक एक्स है, तो हम लोग ये जानना पड़ेगा पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल होता कितना है। दो सम 90 होता है, जैसे मान लेते हैं 50 है तो इसी में 50 घटेगा, 20 है तो इसी में से 20 घटेगा। अब हमको दिया है दोनों का डिफरेंस, है डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर, मतलब ई माइनस ई बराबर दिया हुआ 10, तो एक्स माइनस 90 माइनस एक्स यही दिया हुआ 10, तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 90 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स बराबर कितना होगा 10, एक्स प्लस एक्स 2x, 10 ये माइनस 90 इधर जाएगा तो प्लस 90, 90 प्लस 10 100 हो गया। तो x बराबर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 कवर में 2 5 जा 10 50। दोस्तों बड़ा वाला एंगल आया 50 और छोटा वाला पूछता तो 90 में 50 घटाते तो 40, लेकिन हमको बड़ा वाला ही पूछा तो 50 हो जाएगा, और ऑप्शन में 50 है भी, तो ये बी नंबर हो जाएगा इसका 14 का बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 14 का बी नंबर सही है, 15 बता रहा है। हाँ जो बोले सप्लीमेंट्री वैसा ही क्वेश्चन एक और आया है 15 नंबर। टू सप्लीमेंट्री एंगल इतना डेफर, फिर बोला है यहाँ लेट कर लेते हैं, फर्स्ट ए लिख देते हैं एंगल एक्स, तो सेकेंड एंगल जो सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि इसमें 180 डिग्री होता है, डिफरेंस दिया हुआ 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स 180 माइनस एक्स। अगर दोनों का सम बोलता तो जोड़ देते है ना, तो 20 दिया हुआ, खाली सम बोलता तो यहाँ ऐड कर देते सब तरह की जगह, तो एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 180 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 20, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 20 माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में 180, तो 180 प्लस 20 हो जाएगा 200, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ हो जाएगा 100। दोस्तों इसमें हमको छोटा बोला है कि बड़ा, अगर छोटा बोला बड़ा बोला तो यही हो जाएगा, छोटा बोला है तो 180 में 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80। तो वो देख लेते हैं सिचुएशन 15 नंबर का, द स्मॉलर ऑफ टू एंगल, स्मॉलर बोला है, इसमें लार्जर लाए हैं। अच्छा लार्जर ला के बहुत सारा बच्चा हम मार देगा सीधा ऐसे, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। स्मॉलर पूछा है तो 180 में 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 80 हो जाएगा, तो 80 किस में बी में, ध्यान रखना पूछा भी क्या, ये बड़ा वाला आ गया था। चलते हैं आगे, 15 बता चुके और 3 ठो बताना, 16 17 18। 16 द एंगल ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 आफ्टर 6 ईयर, सॉरी एंगल पूछ रहे हैं, द एज है यार, द एज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 5:3 आफ्टर 6 ईयर देयर एज विल बी द रेशियो 7:3 द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देखिए लेट मान लेते हैं प्रेजेंट एज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, एज प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू पहला वाला है तो यानी 5x, उसके बाद प्रेजेंट लिख रहे हैं दोस्तों, जो बोल रहे हैं यहाँ ए को इसलिए मिटा दी, यहाँ भी ए नहीं तो हो जाता है, एज ऑफ बी इज इक्वल टू कितना सेकेंड वाला 3x। अब यहाँ आफ्टर 6 ईयर सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5x और इधर है 3x, 6 साल बाद ये 6 साल बढ़ गया, तो भाई ये भी बैठा हुआ रहेगा, इसका भी उम्र बढ़ जाएगा ना, 6 साल ये भी बढ़ गया, 6 साल बढ़ने के बाद इसका उम्र कितना हो जाता है 7:5, 7:5 यहाँ देखो दिया हुआ 7:5 प्रेजेंट एज बोला, मतलब यहाँ 5x का वैल्यू निकालना, प्रेजेंट एज यही था ना, बी का पूछता था 3x निकालते। अब ये गुना ये होगा, ये गुना ये होगा, तो 5x प्लस 6 यहाँ पे 7 3x प्लस 6, 5 5 जा 25x प्लस 6 5 जा 30, 7 3 जा 21x प्लस 7 का 42 42, 25x ये इधर माइनस आ जाएगा, 21x इक्वल टू 42, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 30, तो यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि 42 में 42 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, और इधर 25 में
25 में 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x, x इक्वल टू 12/4, 4 से कट जाएगा तो 4 3 जा। क्या आंसर 3 हो गया? तो आंसर है नहीं, हमको यहाँ भरना है। तो क्योंकि प्रेजेंट एज निकालना है तो 5 × 3, 5 3 जा 15 ईयर, 15 ईयर हो जाएगा। ये हमारा आना था अभी, तो हो जाएगा सॉरी सर कितना नंबर बना रहे थे? हाँ 16 ही बना रहे थे, तो सी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो 16 नंबर का सी। अगला चलते हैं दोस्तों, और भी कुछ क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ये सब कॉम्प्लेक्स चल रहा है अभी, हार्ड। 17 नंबर में है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 द इंक्रीज बाय 18 द नंबर इज। तो नंबर निकालना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स, है ना, एक्स मान लिए। अब यहाँ बोला है नंबर कितना चल रहा है? 17 चल रहा है। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, एक नंबर जब उसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? इंक्रीज बाय 16, तो इंक्रीज बाय 80 बोला है। मतलब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब 5x, है ना, 5x नंबर व्हेन मल्टीप्लाई 5x जब मल्टीप्लाई किए तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया। मतलब 5x में ये वाला नंबर घटाएंगे तो 80 निकलेगा। इसको एक्चुअल अगर सेटिंग करोगे ना, तो एक्चुअल में ये है, कोई नंबर था, है ना, जब 5x से मल्टीप्लाई किए तो कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया, है ना, एक्चुअल में ये है। तो x उधर जाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। 5x में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/4 करेंगे तो 4 2 जा 8, 20 हो जाएगा। ऑप्शन में है बी नंबर हो जाएगा सब 70 का। तो 70 बोल रहे हैं, 17 का 17 है एक्चुअल। अगला चलते हैं, एक और लास्ट होगा, थक गए दोस्त। 18 सब शेयर कर देना अपने दोस्त को। लेकिन तो 17 तो बना चुके हैं ना, 18 बता रहे हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 3 टाइम्स विथ विथ। दोस्तों रेक्टेंगल में इसको कहते हैं विथ, ये x मानेंगे तो ये 3x, ये क्वेश्चन में ही बोला। तो लेट ब्रेथ इक्वल टू, या विथ भी बोल सकते हैं, x लेंथ इक्वल टू 3x। और हमको दिया हुआ पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर कितना दिया हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं इसलिए सारा नहीं लिख रहे हैं इतना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये दिया है 96। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों, आप नीचे नीचे लिखते जाइएगा। तो यहाँ 2 × लेंथ 3x, ब्रेथ x माने हैं, और यहाँ 96। तो 2 × 3 + 1, 3 आम है, यहाँ 1 आम है, तो 4 आम, यानी 3x 1x, 4x बराबर 96। तो x बराबर 96 और 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा। x इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 आ गया। तो हमको निकालना क्या है? अगर लेंथ बोला है, ब्रेथ बोला है, तो x सही होगा। और ये क्योंकि मीटर में दिया हुआ था 12 मीटर, लेकिन लेंथ बोला है तो 12 × 3, लेंथ बराबर बांट दिया 36 मीटर। देखते हैं क्या निकालने बोला। तो हमारा बोला है इट्स लेंथ, इसका मतलब 36 मीटर, सी हो जाएगा आंसर, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय दोस्तों, कंप्लीट कर दिए। शेयर करना अपने दोस्त को। थैंक यू।